नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम का टाइम हो गया था और पूजा पाठ मेरी हो गई थी और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। और मैंने गैस पे रखा हुआ था चावलों का पानी, जो कि पक पक के हो गया था पागल। तो यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी कर दी थी मैंने। टमाटर वगैरह का पेस्ट बना लिया था, हरी मिर्चें काटनी थी और अदरक का भी पेस्ट बना के तैयार कर दिया था। और इधर मैंने पकते हुए पानी में चावल डाल दिए थे कि ये भी बन के तैयार हो जाएंगे। और आज घर पे आए हुए थे मेहमान, तो मम्मी ने बोला था कि शाम का खाना ये इधर ही खाएंगे, तो शाम के खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। तो बस दोपहर के टाइम ही जैसा मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स करके भिगो दिया था और साथ में सोडा भी डाल दिया था। अभी क्या है कि साथ के साथ छोले हों, राजमा हो या और कुछ चीज़ें हों, तो ये अच्छे से गल नहीं पाती। तो मैं बस वही देख रही थी, जो राजमा था वो हल्का सा कच्चा रह गया था। तो मैं सोच रही थी कि जब इसे छोंक दूंगी उसके बाद में 2-3 सीटी एक्स्ट्रा लगवा दूंगी और ये अच्छे से गल जाएंगे। तो खाना वगैरह बना के मैंने तैयार कर दिया है, यानी कि सब्जी भी बन गई है और चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। और मेरी सासू माँ ने सलाद वगैरह काट के तैयार कर दी थी कि जब मेहमान आएंगे तभी साथ के साथ रोटी सेकनी शुरू कर दिए। तो अभी में आ गए थे और देखिए जो आए हुए थे उनकी यहाँ पे बहुत सारी रिश्तेदारी है। और जब से वो आए, सुबह आए थे वो, तो जब से वो घूम ही रहे, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। और देखिए इस तरह मन भी नहीं भरता है कि एक दिन के लिए हम कहीं पे जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर सारी जगह उठना बैठना भी पड़ता है, तो मन नहीं भरता। तो बस मैं सारी जगह घूम के आए, तो उन्हें थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो तभी मैंने जब वो आए तो रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। तो अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई फुर्सत से किसी के यहाँ पर रहने के लिए चला जाए, क्योंकि कोई खेती बाड़ी में उलझा रहता है, कोई अपने पशुओं की सेवा करता है, उनको उनके लिए चारा लेके आता है, उनमें उलझा रहता है। किसी के बच्चे बाहर काम करते हैं तो घर को अकेला छोड़ के नहीं आ जाता। तो बस इनका भी पता नहीं अचानक से किस तरह मन बन गया होगा कि ये आए। और देखिए कोई आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सुबह के टाइम तो चाची के यहाँ पे उन्होंने खाना खाया था और शाम के टाइम मम्मी बोल रही थी कि यहीं पे खाना खा लेना। तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी कौन है, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता था कि हमारे कौन मेहमान आ रहे हैं। और वे भाई के कपड़े लेके आई थी, हमारे भी कपड़े लेके आई थी। तो मम्मी बोलने लगी कि तेरे डैडी की बुआ की लड़की है। तो देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। और रिश्तेदारी तो जितनी निभाई जाए उतनी कम होती है। काफ़ी अच्छा लगता है, सब आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ पे बस मेरी सासू माँ की और मेरी बातें चल रही थी और मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं थोड़ा आराम आराम से रोटी बना रही थी, क्योंकि रौनक भी मेरे पास था, उसने लिया हुआ था बनाना। तो वो बोल रहा था कि मम्मी मेरा बनाना छील दो। तो यहाँ पे सासू माँ ने घी पिघला लिया था और बूरे में डालना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने हलवा तो ना कर दिया था कि हलवा मत बनाओ और खाते नहीं है ज़्यादा, आप बूरे में घी डाल के वो दे देना चावलों के साथ। नहीं तो मैं हलवा बनाने लग रही थी। मैंने कहा अच्छा लगता है इस तरह, अगर खाना खिलाओ तो अच्छे से खिलाओ, फिर अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे बस मैं फिर रोटी सेकना शुरू कर रही थी, तो मम्मी अपना लगी हुई थी उसमें बूरे में घी मिलाने में। तो रौनक के पापा भी नहीं आए थे और उनका भी इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी देर हो गई थी उनको भी आने में। और आज उन्होंने इतना लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा। और आज मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था खाना बनाने में। और आज मुझे बिल्कुल भी आराम करना नहीं मिला था, क्योंकि आज मैंने 3-4 दिन के कपड़े धुले थे और लाइट भी आज थोड़ा लेट ही आई थी। तो इस वजह से मुझे 4-5 बज गए थे कपड़े धोने में, फैलाने में और घर की साफ़ सफाई करने में। क्योंकि जब सुबह मेहमान आए थे तो जब तक के तो मेरी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई थी। और फिर कपड़े भी धोने थे, तो इसीलिए कपड़े मैंने थोड़ा लेट ही धुले थे कि कोई आता है उनके पास बैठना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह मम्मी ने थाली में लगाना शुरू कर दिया है। तो देखिए जैसा मैं सोच रही थी कि राजमा कच्चा रहेगा, लेकिन सब्जी मेरी बिल्कुल अच्छी बन रही थी। बनने के बाद मैंने चेक की कि देखती हूँ कि कहीं कच्चा तो नहीं है, क्योंकि हमारे में तो चल जाता है, घर में तो चल जाता है, लेकिन कोई मेहमान आता है तो उनमें इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो और ये चीज़ ऐसे है कि साथ के साथ भिगोते हैं तो ये बनती नहीं है जल्दी से। तो इसमें कितनी सीटी मैंने लगवाई जब जाके ये बनी।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें मम्मी ने तैयार कर दी थी और अब देने लग रही थी। तो देखिए ये अंदर बैठे थे और टीवी देख रहे थे और मम्मी खाना इनको खिलाने लग रही थी। और देखिए खाना अच्छे से खा ले तो अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं अंदर ही चली गई थी तो एक रोटी मेरी जल भी गई थी, जो कि बाद में फूली भी नहीं। तो बस मैंने फिर इसको अलग ही रख दिया था। मैं देखने के लिए गई थी कि किस चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। वैसे तो मम्मी थी वहाँ पे और मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। तो आ गए हैं रौनक के पापा और आज ये लेके आए अपने लिए नया रेन कोट। और मैं इन्हें कह रही थी, मैं कहा केलिया कलर एक भी धिल्ले का नहीं लग रहा, इसमें अलग ही पट्टी चमक रही है और दूर से ही चमक जाएंगे कि हाँ रौनक के पापा आ रहे। तो इनका जो रेन कोट था वो थोड़ा पतला हो गया था और बारिश का पानी भी उसमें अंदर घुस जाता था। तो अभी ये आज अपने लिए नया रेन कोट लेके आए और काफ़ी अच्छा रेन कोट है, मजबूत है, मतलब डबल तिबल कपड़ा लगा हुआ है, इसमें पन्नी लगी हुई अंदर। तो मैं इन्हें बोल रही थी, मैंने कहा ज़्यादा ही केलिया कलर लेकर आए, एकदम खिल जाएगा सारे पे। तो कह रहे कि इसमें भी देखना कि कैसा लेना कैसा नहीं, हमें बचना है, सर्दी से बचना, बारिश के पानी से बचना। तो भी ये कपड़े वगैरह चेंज करने लग रहे और मेहमानों का खाना पीना हो गया था। और अभी बस ये भी अपना मुँह हाथ धुल लेंगे और मुँह हाथ धुलने के बाद इनको भी अपना इनका खाना लगा के दे दूँगी, क्योंकि 7 बज चुके हैं। और रौनक की माँ जी और बुआ जी अंदर बैठी हुई देख रही हैं टीवी। चप्पल पहन लगा ना तेरे क्या? मेरे पास क्यों आ रहे आप अब? जीत लो। चेन ले, चेन नहीं दे रहे, हैं? चेन नहीं। चल, चल। रौनक की पिटाई कर दी डैडा ने, रौनक के डैडा ने पिटाई कर दी रौनक की। रौनक बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था। यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। और यहाँ पे चल रही है बातें बैठे हुए अभी। और रौनक के पापा बोल रहे कि खाना लेके आ जाओ मेरे लिए, तो मैं भी खाना लेके आती हूँ, गर्म करके लेके आती हूँ अभी। तो नहीं तो क्या ही, जब कभी कभी आना हो थोड़ी थोड़ी देर सारी जगह ही बैठना पड़े, एक आधे दिन में थोड़ा ही ना कुछ हो गया। मैं करता हूँ तो मैं जैसा आगे सवेरे ही आ जाऊँ और फिर पूरा दिन फिरते ही जाना पड़े। हाँ वही तो कह रही हूँ। मैं रहती नहीं तो कहीं कभी मकास के छोटे से कपड़े लेकर आए थे। ठंड होने लगी बहुत ज्यादा। वो तो है नहीं, बस कोहरा वगैरह तो होता नहीं ज्यादा, नहीं यहाँ नहीं, लेकिन इधर ही नहीं, इधर नहीं आ रहा कोहरा। इधर नहीं आ रहा है, यहाँ कह दिया तो यहाँ तो नहीं है, रास्ते में बहुत है, वहाँ से गंगू में हो जा रहा है। हाँ कोहरा इस साइड नहीं है, उस साइड बहुत कोहरा आता है। ये तो तैयार है पापा के जाने को। है क्या कह रहे बेटा? इधर को जागा, ये कह रहा इधर गिल्ला हो रहा। आ जाओ, जरा रास्ता नहीं पता, आ जाओ, यूं बता बगैर रास्ता। रास्ता नहीं पता बुआ जी को, यूं बताओगा। तो यहाँ पे अभी मेहमान चले गए हैं खाना पीना खा के, और थोड़ी बहुत उन्होंने बातें की थी बैठ के। और अभी हमारा खाना पीना शुरू हो गया है, हम खाएंगे अब। यहाँ पे रौनक के पापा और रौनक की माँ जी खाने लग रही है। और बस मैं भी अपने लिए कटोरे में करके लेके आई हूँ राजमा चावल, और मैं भी खाऊंगी, तो रौनक को भी खिला दूंगी इस बहाने से। आज ये सोया भी नहीं है और इसे नींद आ रही है, बस ये भी अब खा पी के अपना सो जाएगा। और थोड़ी बहुत देर बाद हम दूध वगैरह दे दूंगी, जो ले लेंगे। और मम्मी दवाई लेगी चाय के साथ, तो मम्मी को चाय बना के दे दूंगी। तो जी चलिए कर देते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को राम राम, बाय बाय, बाय, गुड नाइट। सब्जी ला रही, आप भी लो मम्मी कुछ।